स्वभाव सिद्ध सेवा ही की रिधि ये राखी बहु जोरी कई पार्षद मुख्य कहे सोरह। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी ने मुख्य रूप से 16 पार्षद के नाम लिए हैं। खोड़स पार्षद स्वभाव सिद्ध सेवा ही, इनका स्वाभाविक सेवा ही सिद्ध है, अर्थात स्वाभाविक सिद्धि है सेवा करना। भगवान के पार्षद स्वभाव से सेवा करना अर्थात स्वाभाविक सिद्ध है। ऐसा नहीं कि कहने पर, सिखाने पर, समझाने पर, ये स्वाभाविक रूप से सेवा ही इनकी सिद्ध है। अर्थात आठों याम भगवान नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, वैकुंठाधीश की सेवा में लगे रहते हैं। सेवा ही की रिधि ही ये राखी बहु जोरी कई। सेवा रूपी रिद्धि माने संपत्ति को अपने हृदय में जोड़ करके इन लोगों ने रखा है। सेवा ही संपत्ति है। भक्त केवल सेवा भजन ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। केवल सेवा। कामी धन तरुनीतिया लोभी को धन दाम। भगवत दास अनन्य के सेवा धन अभिराम। सेवा धन अभिराम। आगे स्वामी प्रियदास जी कहते हैं श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण महा। ध्यान करे जन पाले भाव द्रेग कोरी कई। श्रीपति नारायण के, श्रीपति श्री नारायण भगवान की प्रीणन प्रवीण महा। श्रीपति भगवान नारायण को प्रीणन माने प्रसन्न करने में प्रवीण महा, महान प्रवीण है, बहुत चतुर हैं। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे इसमें बहुत चतुर हैं। सेवा का गुण ये होना चाहिए कि स्वामी कैसे प्रसन्न रहें, वह गुण उनमें होने चाहिए। स्वामी को प्रसन्न कर ले। ध्यान करे, सदैव ये लोग भगवान के ध्यान करते हैं। जन पालय भाव दृग कोरी के, उन जन को पालन करते हैं। किन जन को? जो भावुक भक्त हैं, उनको भाव दृष्टि के कोर से, भाव दृगनि कोर, भाव दृग के कोर से, भाव दृष्टि के किनारे से, कोण से, अर्थात भावपूर्ण दृष्टि के कोने से वे भक्तों का प्रतिपालन करते हैं। कौन? भगवान के पार्षद। भगवान के पार्षद भगवान के जैसे ही हुआ करते हैं। तुम जानो कपि मोर स्वभाव भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। इसीलिए पार्षद भगवान के उन अनन्य भक्तों को ध्यान रखते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तथा उन भक्तों को जो भावुक भक्त हैं उनके भाव दृष्टि के कोर से उनका पालन करते हैं। भगवान तक उनकी प्रार्थना निवेदित करते हैं, पहुंचाया करते हैं। आगे की कथा ऐसी है कि सन का दीदियो साप
प्रेरी कई दिवायो आप, प्रगट हुए कहो पियो, सुधा जी में घोरी कई, सन का दिदियो साप। श्री ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों दिगंबर वेशभूषा में रहने वाले, अचानक इनके मन में भाव आया कि मैं वैकुंठाधीश को दर्शन करूं। पहुंच गए वैकुंठ। अचानक नहीं, यूं कहिए कि ठाकुर जी प्रेरणा की, आइए सनकादि जी आइए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एक दिन भगवान योग निद्रा में सो रहे थे और उन्होंने जय विजय से कह रखा था कि सुनो, किसी को भीतर मत आने देना। तो जय विजय किसी को नहीं अंदर आने देने का मतलब श्री जी को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने श्री लक्ष्मी जी को रोक दिया। श्री लक्ष्मी जी जब आने लगे तो जय विजय ने डंडा लगा दिया, कहा नहीं माता जी आप नहीं जा सकती। पूछा क्यों? कहा उन्होंने मना किया है। तो लक्ष्मी जी ने उनको बहुत समझाया, कहा सुनो तुम इस बात को समझने का प्रयास करो कि उन्होंने जो मना किया औरों के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि गिरा रथ जल बीच समा, मैं और उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे श्री जी में और भगवान में भेद नहीं है, वैसे भगवान के जो सनकादि जैसे विशिष्ट भक्त हैं उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। जय विजय इस बात को समझ नहीं पाए, ठाकुर जी की शिक्षा। तो श्री जी ने, लक्ष्मी जी ने उनको बहुत समझा बुझा करके फिर बहुत मशक्कत के बाद जय विजय ने जाने दिया। लक्ष्मी जी अंदर गई और जाकर के उनको शिकायत किया, प्रभु ये जय विजय ठीक नहीं है, इनको द्वार से हटाइए, दूसरे द्वारपाल को रखिए, नियुक्त कीजिए, मुझे नहीं आने दे रहा था ये। इसके बाद लक्ष्मी जी भगवान के चरण को संवाहन करने लगे, दबाने लगी, चरण दबाने लगी। तो भगवान कहते हैं कि और धीरे धीरे, और धीरे धीरे। तो लक्ष्मी जी के मन में बात आई कि इतने कोमल, इतने सुकुमार हैं, मैं अपने करारविंद से इनको चरण को सहला रही हूँ, तो कहते और धीरे धीरे। अब इतने ये कोमल हैं और द्वारपाल इतने मजबूत है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे स्वामी को, मेरे ठाकुर जी को परास्त करके मेरे ऊपर अपना अधिकार न जमा ले कर लिए, इसीलिए मैं द्वारपाल को हटा कर रहूँगी। तो श्री जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी उनको आप हटाइए। तो ठाकुर जी ने कहा सुनिए, अभी तत्काल यदि आज हटा देता हूँ तो लोग ये कहेंगे कि भगवान अपनी पत्नी का पक्ष लिए और अपने द्वारपाल को भगा दिए, इसलिए थोड़ा समय की प्रतीक्षा कीजिए। उन्होंने जो किया उसका दंड मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है स्वामी, लेकिन जल्दी इसको हटाइए द्वार से, दूसरे को द्वारपाल में रखिए। कहा ठीक है। ये लीला हुई। कुछ दिन के बाद फिर 2-4 दिन के अंदर में एक दिन भगवान के चरण को संवाहन कर रही हैं, तो ठाकुर जी फिर कह रहे हैं बहुत धीमे से दबाइए। तब इनके मन में बात आई कि इतने कोमल हैं तो असुरों के सामने कैसे ठहरेंगे, असुरों से कैसे युद्ध करते हैं। मैं सुनती हूँ कि असुरों को इनको मारा उनको मारा, कैसे मारते हैं, इतना कोमल उनका शरीर, इतना कोमल पाँव। तो जैसे उनके मन में बात आई कि असुरों को कैसे मारते हैं, तो भगवान तुरंत समझ गए कि अब बात बन गई, अब जय विजय को असुर बनाता हूँ और फिर इनके साथ लड़ूंगा, तब इनको पता चलेगा कि मैं कैसा मजबूत हूँ। देखो भाई, भगवान में विरोधी गुण एक साथ रहता है। कुलसहु चाहि कठोराति, कोमल कुसुमहु चाहि। यदि वह वज्र से भी अधिक कठोर है तो पुष्प से भी अधिक वो कोमल है। कुलसहु चाहि कठोरति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समझ परई कहू काहि। समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अब हुआ ये कि तुरंत ठाकुर जी ने सनकादि जी को स्मरण किया, आइए दर्शनार्थ आप आइए। तो श्री सनकादि जी 6 डेवढ़ी पार कर गए
उनको कोई रोका नहीं। 7वें ड्योढ़ी पर जैसे पहुँचे, अपनी मस्ती में है, गुनगुना रहे, दिगंबर है, तो जय विजय ने उपहास करते हुए, हंसते हुए, द्वारपाल के हाथ में डंडा होता, डंडा आगे कर दिया, अंदर नहीं जा सकते आप। हो महाराज, जैसे ही डंडा आगे जय विजय ने द्वार पर खड़ा किया और कहा नहीं जा सकते हो, कि सनकादि की आंखें चढ़ गई, तिलमिला गए, क्रोध में आ गए। जबकि बैकुंठ है, क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा है। उन्होंने भगवान से वरदान पाया है कि मैं 5 वर्ष का रहूं जिससे मुझे कोई विकार ना आवे, कभी ना काम ना, कभी क्रोध लोभ कुछ नहीं आवे। लेकिन अब ठाकुर जी की इच्छा, उनकी इच्छा से लीला हो रही है। सनकादिक जी रोष में आ गए, तिलमिला गए, और उन्होंने सोचा कि यहां रहने लायक ये नहीं है। सनकादिक ने कहा सुनो, तुम इस दिव्य लोक में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें तो भूलोक में होना चाहिए जहां काम क्रोध लोभ है, उस असुर योनि में जाना चाहिए। और एक बार ने 3 बार तुमको जन्म लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने अपने स्वरूप को नहीं समझा कि तुम कौन हो, किस जगह पर हो, किस पद पर हो, इसको तुमने नहीं समझा। तुम्हें सोचना चाहिए करुणा वरुणालय भगवान के द्वार पर मैं द्वारपाल हूं, तुमने अपने बारे में नहीं समझा। दूसरी बात, तुमने भगवान के स्वभाव को नहीं समझा कि भगवान अपने भक्तों से भेद नहीं करते हैं, तुमने भेद डाल दिया, डंडा खड़ा कर दिया बीच में। और तीसरी बात यह है कि तुमने हमारे बारे में नहीं समझा सनकादि का स्वरूप क्या है। न तुमने अपने बारे में समझा, न भगवान के स्वभाव को समझा, न सनकादि के स्वरूप को समझा, इसलिए 3 बार तुमको असुर होना पड़ेगा। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। श्राप दे दिए। दोनों सनकादिक जी के चरण में गिर गए। भगवान हमसे बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, आपके श्राप मुझे स्वीकार है, पर आपसे प्रार्थना है कि मैं कहीं भी किसी जोनि में जाऊं, भले असुर बनूं, लेकिन मेरा चित्त भगवान के चरण में लगा रहे, मैं ठाकुर जी के चरण में अनुरक्त बना रहूं, मेरा मन इन्हीं में लगा रहे, मैं इनको विस्मरण न कर सकूं, मैं इनको भुलाऊं ना, ऐसी कृपा कीजिए। इसी बीच भगवान आ गए, लक्ष्मी जी के साथ आए। ठाकुर जी ने कहा, जय विजय से कहा कि सुनो, तुम लोगों ने गलती की है, श्री सनकादिक जी को तुमने रोक दिया। और सनकादिक जी से कहा कि हे महाराज, इन लोगों ने जो गलती की है ये मेरी गलती है, इसलिए हम अपनी ओर से क्षमा चाहते, इनको क्षमा कर दीजिए। सनकादिक जी को इस बात को लेकर खटका हुआ कि बताओ, जय विजय को अपना कहते हैं और हमारे लिए अपना नहीं कहते हैं, ये हमारे हैं, इनकी गलती हमारी गलती है। होना भी चाहिए भाई, स्वामी को अपने सेवक को लेकर के कहना चाहिए कि इन्होंने जो गलती की हमारी गलती, हमने इनको शिक्षा नहीं दिया, हमारी कमी से इन्होंने गलती की। तो इसके बाद सनकादिक से कहा कि आप चिंता मत करो, आप जाओ, हम श्राप को मिथ्या कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हम चाहते हैं। सनकादिक से कहा, ऋषि श्रेष्ठ आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि सनकादिक जी ने कहा कि भगवान अब आप आ गए हैं, आप श्राप को मिटाने भी समर्थ हैं, आप इनको जो चाहे वो कीजिए, दंड दीजिए, चाहे दंड से मुक्त कर दीजिए, और मुझसे गलती हो तो मुझे दंडित कीजिए। इस प्रकार से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ में रोष आ गया, मैंने इनको श्राप दिया। तब प्रभु ने कहा, नहीं, जो कुछ हुआ मेरी इच्छा से हुआ है, आप लोग चिंता नहीं करें। जय विजय भी बहुत दुखी है, सनकादिक भी दुखी है। सनकादिक जी ने कहा, मेरे कारण इन लोगों को असुर बनना पड़ा,
तो इनके उद्धार का कारण मैं ही बनूंगा। इसीलिए हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में सनकादि ही प्रहलाद जी के रूप में आए। हिरण्यकश्यप के पुत्र जो प्रहलाद जी हैं, श्री प्रहलाद जी सनकादिक जी के अवतार हैं, सनकादिक जी ही आए। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे कारण से ऐसी बातें हुई, ये सारी बातें हुई मेरे कारण, क्योंकि मैंने ठाकुर जी से कहा कि इनको हटाइए और मेरे मन में बात आई, इसीलिए दूसरे जन्म में इसके उद्धार के कारण मैं बनूंगी। तब श्री राम जी का अवतरण होगा, मैं श्री सीता रूप में होंगी और मैं ही इनके उद्धार के कारण बनूंगी। तो पहले अवतरण में जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुआ तो श्री सनकादिक जी प्रहलाद के रूप में आए। दूसरे जन्म में श्री किशोरी जी का हरण हुआ, श्री किशोरी जी माध्यम बनी। ठाकुर जी ने कहा तीसरे जन्म का उद्धार के कारण मेरे कारण होगा, इनका मेरे से व्यक्तिगत इनका विरोध बढ़ेगा। और इसलिए जब पहले बार में रावण कुंभकर्ण, दूसरे बार में ये श्रीराम, पहले बार में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे बार में रावण कुंभकर्ण और तीसरे बार में ये जब शिशुपाल दंतवक्र हुआ है, यही जय विजय, तो शिशुपाल से व्यक्तिगत भगवान श्री कृष्ण का विरोध था और रोज गिनती करे गाली देता था शिशुपाल। तो ठाकुर जी ने पहले कहा इसके उद्धार कारण मैं बनूंगा। तो 3 जन्म की बात आ गई। भगवान ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हुई है, ये सारी बातें सारी घटना मेरी इच्छा से हुई है। मृखा हो मम श्राप कृपाला, जैसे नारद जी ने कहा था वैसे सनकादिक ने कहा, ठाकुर जी ने कहा मम इच्छा का दिन दयाला, मेरी इच्छा से सब हुआ। और जय विजय से कहा सुनो मेरी इच्छा है, मैं मनुष्य लीला करना चाहता हूँ, मानव बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में तुम प्रकट होकर के चलो, दिखो रण में। प्रगट हुए कहो पियो सुधा जी में घोरी कई, प्रभु ने कहा अमृत के जैसे पान करो। गही प्रतिकूलताई जो पै ये ही मन भाई, या तेरी हद गाई धरी रंग बोरी कई। गही प्रतिकूलताई, जय विजय ने कहा जो यदि पै निश्चय ही आपको यही अच्छा लग रहा है कि जय विजय राक्षस बने और मैं राक्षस से युद्ध करूं, मैं आपका विरोधी बनूं, प्रतिकूल बनूं, शत्रु बनूं, तो जैसी आज्ञा आपकी। आपने कहा सुधा जी में घोरी के पियो, ठीक है आपकी आज्ञा, हम चलते हैं। यही है विशेषता जय विजय की। जय विजय कहते हैं कि हम जो कुछ करेंगे आपके लिए, औरों के लिए नहीं। आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो प्रतिकूलताई माने विरोधी धर्म को स्वीकार किया इन्होंने, काम बनेंगे राक्षस। और इसलिए जब भी हुए हैं, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे शिशुपाल हो, भगवान से बहुत विरोध करते हैं, बहुत ललकारते हैं। भगवान की भगवत्ता को तो ये लोग स्वीकार बिल्कुल नहीं करते हैं। गही प्रतिकूलताई जौपे यही मन भाई, याते रीति हद गाई। स्वामी प्रियादास जी कहते इसीलिए मैंने इन लोगों के प्रेम की रीति को हद माने पराकाष्ठा तक गायन किया। ये प्रेम की रीति की पराकाष्ठा है कि स्वामी जैसे खुश रहे हम वही करेंगे। स्वामी चाहते कि मेरा शत्रु बने, चलो शत्रु बन लेते हैं। आज तक हम इनके प्रेमी थे, सेवक थे, अब कल विरोधी बन के रहेंगे। और ठाकुर जी ने कहा तुम लोग तुरंत इसी लोक में पुनः आओगे और खुशी की बात होगी, हमें और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इनको ललकारूंगा, ये मार करके फिर अपने धाम में ले आएंगे। धारी रंग बोरी के, ये जो रंगीली रीति है प्रेम की, उसी को स्वामी प्रियादास जी कहते हैं मैंने धारी रंग बोरी के। इस भक्तमाल जी में उनको विस्तार से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से स्वामी प्रियादास जी कह रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।